ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं स्मार्ट सैलून में हम कस्टमर कैसे ऐड कर सकते हैं। कस्टमर हम कई तरीके से ऐड कर सकते हैं। उसमें से एक तरीका है, आप मास्टर्स मेनू के अंदर कस्टमर्स मेनू में जाओगे और यहाँ पर जितने भी कस्टमर अभी तक हमने ऐड किया है वो दिखेंगे। लेकिन अभी हमने एक भी कस्टमर ऐड नहीं किया, इसलिए ये लिस्ट ब्लैंक दिख रहा है। नया कस्टमर ऐड करने के लिए ये ऐड कस्टमर बटन हम प्रेस करेंगे। इसमें कस्टमर का फर्स्ट नेम, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, हम कोई डामी कॉन्टेक्ट नंबर ऐड करते हैं। अगर कोई सेकेंडरी कॉन्टेक्ट नंबर ऐड करना है तो वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उनका ईमेल एड्रेस अगर कैप्चर करना हो तो, उनका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ एनिवर्सरी हम इसलिए कैप्चर करते हैं, सपोज़ उनका बर्थडे पे या फिर उनका मैरिज एनिवर्सरी में उनको स्पेशल कुछ ऑफर देना हो तो हम दे सकते हैं, इसलिए डेट ऑफ बर्थ एंड एनिवर्सरी हम कैप्चर करते हैं। एंड कोई भी डेट ऐड करने के लिए आप ये कैलेंडर भी यूज़ कर सकते हो या फिर डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हो। हम डालते हैं जनवरी 10, 1982 एंड डेट ऑफ एनिवर्सरी सपोज है फरवरी 02 एंड 2010। अगर कस्टमर का कोई अमाउंट ड्यू है तो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। सपोज़ उनका ड्यू अमाउंट है 200 रुपीज़ एंड वो ड्यू है आज के तारीख में। आपका सैलून में अगर मेंबरशिप आईडी आप यूज़ करते हो कस्टमर्स के लिए तो कस्टमर का मेंबरशिप आईडी आप ऐड कर सकते हो। एसएमएस नोटिफिकेशन एंड ईमेल नोटिफिकेशन अगर उनको भेजना हो तो उनका एड्रेस और कस्टमर का कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप कैप्चर करना चाहते हो, सपोज वैल्यूएबल कस्टमर्स या फिर कुछ भी, ये ऐड करके हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये लिस्ट में कस्टमर दिख जाएंगे एंड जब भी हम ये कस्टमर सिलेक्ट करेंगे राइट साइड में उसका डिटेल भी दिखेंगे। कस्टमर के जितने भी ट्रांजैक्शंस अभी तक हुए हैं, सपोज उनका इनवॉइस अमाउंट, पेमेंट रिसिप्ट, एवरीथिंग इट विल शो हियर। एंड अगर कस्टमर ने कोई पैकेजेस परचेस किया है तो पैकेजेस का लिस्ट भी यहाँ पर दिखेंगे। तो ये तो हमने देखा कि एक कस्टमर कैसे ऐड कर सकते हैं स्मार्ट सैलून में। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम ये सॉफ्टवेयर आपके सैलून में इंस्टॉल करोगे, आपके पास शायद 6000 या 10,000 कस्टमर्स का डाटा होंगे, वो तो 1 by 1 इस तरह से ऐड नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक प्रोविजन दिया हुआ है इम्पोर्ट फ्रॉम एक्सेल्स। इसमें आपको एक एक्सेल टेम्पलेट डाउनलोड करने के मिलेगा। उस टेम्पलेट में आपका कस्टमर का सभी डाटा आप एंटर कर दो एंड देन यहाँ पर अपलोड कर दो। तो एक साथ जितने भी कस्टमर का डाटा आप एक्सेल शीट में डालोगे उतने कस्टमर्स डायरेक्टली इस सॉफ्टवेयर में लोड हो जाएंगे। और अगर इस मोमेंट पे आप सैलून मैनेजमेंट के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो वो सॉफ्टवेयर का डाटा भी आप एक्सपोर्ट करके एक्सेल शीट में डाल सकते हो एंड देन वो एक्सेल शीट यहाँ पर अपलोड कर दो। तो हम देखते हैं किस तरह से वो इंपोर्ट कर पाए। इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल बटन में क्लिक करते हैं। यहाँ पर एक विंडो ओपन होगा जहाँ पर हम एक ब्लैंक टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे। उसके बाद उसको फिलअप करेंगे एंड देन उस फाइल को चूज़ करेंगे, उसको अपलोड करेंगे एंड देन सेव करेंगे। सेव करने के बाद ही ये डाटा सॉफ्टवेयर में लोड होंगे। नॉट ओनली कस्टमर्स, वेंडर्स, सर्विसेज, प्रोडक्ट, टीम मेंबर्स, ये सभी चीज़ आप इस तरह से एक्सेल शीट के थ्रू अपलोड कर सकते हो। तो देखते हैं हम किस तरह से कर पाए। हम पहले डाउनलोड टेम्पलेट बटन में क्लिक करते हैं। टेम्पलेट को हम सेव करेंगे। इस तरह से ब्लैंक टेम्पलेट ओपन होगा। इस टेम्पलेट पे आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको एंटर करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एट्सेट्रा, एंड देन इसको फिलअप करने के बाद सॉफ्टवेयर में अपलोड करना है। मैंने ऑलरेडी ये एक्सेल शीट कुछ डाटा से फिलअप किया हुआ है, वो मैं दिखाता हूँ किस तरह से मैंने फिलअप किया है। ये मैंने कुछ कस्टमर्स का नेम, फ़ोन नंबर, उनका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एंड कुछ ड्यू अमाउंट एंटर किया है। बाकी डाटा भी आपके पास अगर है तो आप डाल सकते हो। इस फाइल को हम चूज़ करेंगे एंड देन इसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद अगर सभी डाटा सही है तो इस तरह से ग्रिड में ये रिकॉर्ड्स दिखेंगे। अभी तक सॉफ्टवेयर में ये डाटा सेव नहीं हुआ है। सेव बटन प्रेस करने के बाद ही ये डाटा सेव होगा। 25 कस्टमर्स सेव्ड सक्सेसफुली। हम रिलोड बटन प्रेस करते हैं। अभी ये सभी कस्टमर्स मेरे सॉफ्टवेयर में लोड हो गए। मैंने एक कस्टमर्स मैनुअली ऐड किए थे एंड बाकी के 25 कस्टमर्स मैंने एक्सेल शीट के थ्रू अपलोड किया। इसके बाद कोई भी कस्टमर आपको सर्च करना हो तो उनका नेम या फिर फ़ोन नंबर से आप सर्च कर सकते हो। सपोज हम मनजीत सर्च करते हैं।
तो कस्टमर्स यहाँ पर सर्च हो जाएंगे एंड उनका डिटेल भी यहाँ पर देखेंगे। और अगर आपको वही कस्टमर सर्च करना है जिनका कोई ड्यू बाकी है, तो हैविंग नेट ड्यू इसको चेक करना है। तो ये 3 कस्टमर्स जिनका कोई ड्यू रिमेनिंग है वो यहाँ पर दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, एंड आगे के वीडियोस में हम देखेंगे और कहाँ से हम कस्टमर्स ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।